हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कौन बनेगा सीएम की बहस जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में लेटर वॉर शुरू हो गई है। यह लेटर वॉर नवाब मलिक पर शुरू हुई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को चेताया है। मामला आपकी पार्टी का है, लेकिन नवाब मलिक का रिकॉर्ड खराब है। हमारे गठबंधन को इससे नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना होगा। अब तक तय नहीं था कि नवाब मलिक चाचा पवार के साथ है या फिर भतीजे पवार के साथ, मगर विधानसभा का विंटर सेशन आते ही वो अजीत पवार के साथ नजर आए। ये बीजेपी के लिए डिस्टर्ब करने वाला था, लेकिन इस कहानी में प्रफुल्ल पटेल क्यों और कैसे आए, देखिए ये रिपोर्ट और समझने की कोशिश करिए। महाराष्ट्र की सियासत में लेटर वॉर। महाराष्ट्र की महायुति में मची तकरार। नवाब मलिक पर क्या करेंगे अजीत पवार? दरअसल नवाब मलिक अजीत पवार के गले की हड्डी बन गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अपने काउंटर पार्ट यानी एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम अजीत पवार को चिट्ठी लिखी। फडणवीस ने महायुति गठबंधन में एनसीपी विधायक नवाब मलिक को शामिल करने का विरोध किया। मलिक ईडी की डायरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी हैं। फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो मेडिकल जमानत पर है। जमानत पर रिहाई के बाद मलिक ने यह साफ नहीं किया कि वो अजीत पवार गुट में हैं या शरद पवार के गुट में। मगर गुरुवार को नवाब मलिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने नागपुर आए। नागपुर को महाराष्ट्र की छोटी राजधानी कहा जाता है। अजीत पवार के गुट के एनसीपी विधायकों के साथ बैठे इसी के कुछ घंटों बाद फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिखा और पत्र को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। पत्र में उन्होंने लिखा, आज पूर्व मंत्री और विधायक नवाब मलिक ने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। विधानसभा का सदस्य होने के नाते उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। हमारी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन विचार कर रहे हैं उन पर जो आरोप लगे हैं। हमें लगता है कि उन्हें महायुति गठबंधन में शामिल करना उचित नहीं होगा। यह तय करना पूरी तरह से आपका विशेषाधिकार है कि आपकी पार्टी में कौन होना चाहिए, और प्रत्येक गठबंधन सहयोगी का कर्तव्य है कि निर्णय से महायुति को नुकसान न हो। इसलिए हम मलिक को शामिल करने का विरोध करते हैं। फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी तत्कालीन मुख्यमंत्री और पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार जैसी नहीं हो सकती, जिसने मलिक को गिरफ्तार होने के बाद भी मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। गिरफ्तारी के समय मलिक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मलिक पर देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर मामला चर्चा में था ही कि महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष शिवसेना उद्धव के अंबादास दानवे ने फडणवीस को चिट्ठी लिखवाई। महाराष्ट्र के विधिमंडल के शीत सत्र के दौरान लेटर वॉर शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को नवाब मलिक के संबंध में पत्र लिखकर किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था। इसी बीच महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को सांसद प्रफुल्ल पटेल के संबंध में पत्र लिखा। अब दोनों तरफ से स्पष्टीकरण का दौर शुरू हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि 2 दिनों के इस सत्र में लेटर वॉर देखने को मिल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि दानवे ने अपने पत्र में लिखा क्या है। विधानसभा सदस्य नवाब मलिक पर आपकी जो भावना है जानकर खुशी हुई। नवाब मलिक के देशद्रोहियों से संबंध है, इसलिए आपने अजीत पवार को पत्र लिखकर इसका विरोध किया। आपके अंदर नैतिकता है, राष्ट्रवाद है, ये इसी से पता चलता है। पर अजीत पवार गुट के ही प्रफुल्ल पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। गोंदिया के विमानतल पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। प्रफुल्ल पटेल के भी दाऊद के लोगों से संबंध है। उन्होंने उनके साथ आर्थिक व्यवहार भी किया है, जिस वजह से ईडी ने प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति भी जब्त की है। जो भावना आपकी नवाब मलिक के प्रति है, वही भावना प्रफुल्ल पटेल के मामले में भी है क्या? अंबादास दानवे का इशारा प्रफुल्ल पटेल और डी कंपनी के इकबाल मिर्ची के संबंधों की ओर था। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी का ख्याल करें, दूसरी पार्टियों के मामले में हाथ न डालें।
जिसको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं वही सलाह दे रहे हैं। वो अपने पार्टी से अच्छे से चलाए, उसकी सलाह आपस में दे और वही अपनी पार्टी को कैसे जिताने के लिए प्रयत्न करे। फालतू दूसरे लोगों को सलाह देने का क्या मतलब है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखती। पिछले 3 तारीख के रिजल्ट के बाद हमारे जो विरोधक है बहुत निराश है। हम पार्लियामेंट में भी, मैं कल वहीं से आ रहा हूं, मैं वहां भी देख रहा हूं वहां माहौल क्या है। पार्लियामेंट भी बिल्कुल नहीं, तो आपने देखा पिछले कई सेशन में अडानी का मुद्दा तो दूसरा मुद्दा तो तीसरा मुद्दा लेकर पार्लियामेंट चलने नहीं दी। अभी पार्लियामेंट भी बहुत अच्छे तरह से व्यवस्थित चल रही है, शांत तरीके से चल रही है। यहां पर भी और कोई मुद्दा नहीं मिला तो एक नवाब भाई का मुद्दा लेकर यहां पर खाली थोड़ा एक वातावरण निर्माण करने का काम हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका, मतलब हमारी, अजीत पवार जी की, प्रफुल्ल पटेल की, सुनील तटकरे की, बहुत स्पष्ट है। हम यहां पर एकनाथ जी और देवेंद्र जी और अजीत पवार मिलकर बहुत अच्छे तरह से महाराष्ट्र में हम यहां पर नेतृत्व भी करेंगे, सरकार भी चलाएंगे और लोगों के हित में, लोगों के, किसानों के, गरीबों के, सामान्य लोगों के हित में हम काम करके फिर से यहां पर हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उद्धव गैंग अचानक प्रफुल्ल पटेल पर इतना आक्रामक क्यों हो गया, इसकी वजह भी जान ली। जब देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर अजित पवार को चिट्ठी लिखी, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली से संसद का चलता सत्र छोड़कर नागपुर पहुंचे। उन्हें दोनों पक्षों में मान मनोवल करानी थी। अंबादास दानवे को इसी बीच मौका मिल गया। दानवे ने चिट्ठी लिखी, लेकिन उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत ने तो बयान से अजित पवार पर अटैक किया। तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है, तो चाहे शिंदे गुट की हो, चाहे अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है। तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? अजित पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का आरोप है। प्रफुल्ल पटेल जी की प्रॉपर्टी जब्त की है ईडी ने। क्यों जब्त की है? जिस प्रकार के आरोप नवाब मलिक के ऊपर है, वही आरोप प्रफुल्ल पटेल के ऊपर है। तो भाई प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है? देवेंद्र जी, आप बताइए। प्रफुल्ल पटेल जी कल जाकर अमित शाह जी से मिले हैं, फोटो है। गोंदिया में जब मोदी जी आए थे तो उनके स्वागत के लिए प्रफुल्ल पटेल जी थे। मोदी जी ने प्रफुल्ल के ऊपर हमला किया था, प्रफुल्ल जी के ऊपर हमला किया था। हसन मुश्रिफ के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़ा आरोप है, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की है। भावना गौड़ी को तो ईडी अरेस्ट करने जा रही थी। संजय राठौर जिनके ऊपर क्या आरोप है सबको पता है। तो ये सब चलता है आपको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहानी को दूसरा ही ट्विस्ट दिया। नवाब मलिक मुस्लिम है, इसलिए फडणवीस को महायुति में नहीं चाहिए। उन्होंने भी प्रफुल्ल पटेल के ऊपर इकबाल मिर्ची से संबंधों का आरोप लगाया। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री को खत लिखा कि नवाब मलिक हमारे इस महायुति में नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल ऐसा है कि मुस्लिम ही करके नहीं चाहिए, ये स्पष्ट करना चाहिए। एक दूसरा, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर इकबाल मिर्ची जो दाऊद का साथी था, उसके साथ उनके संबंध थे और ईडी ने वो कार्रवाई की है, उनका घर भी जब्त किया है। तो वो प्रफुल्ल पटेल चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस एनसीपी के ऊपर, राष्ट्रवादी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया था 70,000 करोड़ का, जिसके मुख्य जो आरोपी थे, जो अजित पवार थे, वो 8 दिन के बाद तुम्हारे साथ चलते हैं। तो ये जो नकली देश प्रेम है तुम्हारा, इसके बारे में स्पष्टता करना चाहिए ना। तो ये जो नौटंकी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये स्पष्ट है। और महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शाहफुला अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में इस तरह की नौटंकी और यह नकली देश प्रेम ये नहीं चलता। फडणवीस की चिट्ठी पर बवाल मचा। जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मैदान में उतरे। बावनकुले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। देवेंद्र जी ने जो खत लिखा है, बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने उसका अभिनंदन किया है। हम जात पात की राजनीति करते नहीं है, लेकिन मैं देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं
भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक के कार्यकर्ता और राज्य स्तर के सारे कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया है कि सटीक भूमिका ली है। और ये भूमिका ऐसी है कि देवेंद्र जी ने कहा है कि नवाब मलिक जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कोई व्यक्तिगत नाराजगी भी नहीं है, लेकिन देशद्रोह का साथ में रहना, देशद्रोही के साथ में रहना, ऐसे आरोपों में जब कोई व्यक्ति घिर जाता है और उसको जेल होती है, आरोप कोर्ट में है, जब तक वो निर्दोष नहीं होते तब तक महायुति में नहीं आना चाहिए। ये बात सही है और इसके लिए पार्टी का समर्थन है। देवेंद्र जी ने जो कहा वो हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ कि मुझे अभिमान है कि देवेंद्र जी जैसा एक अष्टपहलू कर्तृत्व का अच्छा धनी नेता हमारे साथ है जो ऐसी भूमिका ले सकते हैं। उनका ये कल का जो उनका लेटर है, पत्र है, ये सही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है।